हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का जो फाइन आर्ट का बुक है उसका चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 में कल एक वीडियो हम लोग आया था, मतलब कि उसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आज हम लोग को केप ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया से पढ़ना है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कहा जा रहा है कि इन वेस्टर्न इंडिया मैनी बुद्धिस्ट केप्स डेटिंग बैक टू द 2nd सेंचुरी BCE ऑनवर्ड हैव बीन एक्सकेवेटेड। तो कहा जा रहा है कि वेस्टर्न इंडिया में कई बुद्धिस्ट केप एक्सकेवेट किए गए यहाँ पे जो 2nd सेंचुरी BCE के हैं। मैनी 3 आर्किटेक्चरल टाइप पर एग्जीक्यूटेड, और भी कई तरह के यहाँ पे मेनली 3 आर्किटेक्चरल टाइप पर एग्जीक्यूटेड, मेनली 3 तरह के आर्किटेक्चरल टाइप यहाँ पे मिलते हैं। पहला एप्साइडल यानी वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल्स, दूसरा है एप्साइडल वॉल्ट रूफ पिलरलेस हॉल, और नेक्स्ट है फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर हॉल विथ सर्कुलर चैम्बर एट द बैक। ठीक है, तो 3 तरह के यहाँ पे मिलते हैं, केव मिलते हैं। ठीक, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। द फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल इज डोमिनेटेड बाय द मोटिफ ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क विथ एन ओपन फ्रंट विच वाज अ वुडन facade and in some cases no dominating चैत्य आर्क विंडो सच एज फाउंड इन कॉन्डिवाइट। तो कहा जा रहा है जैसा कि द फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल, तो जो चैत्य हॉल था उसका जो सामने वाला पोर्शन था, तो उसका जो फ्रंट पोर्शन था, ठीक है, मेन गेट बोल सकते हैं, वो डोमिनेट किया जाता था एक मोटिफ के द्वारा। मोटिफ एक मतलब वहाँ पे कोई सिंबल बनाया जाता था। बाय द मोटिव ऑफ क्या चीज़ का मोटिव होता था, तो सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क, वहाँ पे सेमी सर्कुलर इस तरीके का आर्क बनाया जाता था। ठीक है, विथ एन ओपन फ्रंट विच एज वुडन फैसेट, तो वहाँ पे लकड़ी का मतलब कि फेस टाइप का बनाया जाता था, मतलब वहाँ पे मेनली जो बनाए जाते थे जो कुछ भी वो लकड़ी का होता था। इन सम केसेज देयर इज नो डोमिनेटिंग चैत्य आर्क, कहीं कहीं जो चैत्य आर्क नहीं होता था। ठीक है, जैसे कॉन्डिवाइट में मिलता है। इन ऑल द चैत्य केव एट स्तूप एट द बैक इज कॉमन। In the 1st century BC, some modification were made to the standard plan of apsidal vault roof variety. The hall becomes rectangular like अजंता केव नंबर 9। तो अजंता केव में केव का नंबरिंग किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह अनफिनिश्ड चैत्य केव कन्हेरी। तो कन्हेरी में एक गुफा मिला है, चैत्य केव है बोल सकते हैं, जो अनफिनिश्ड है, अभी अधूरा है। और यहाँ पे चैत्य हॉल है कार्ला का। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कहा जा रहा है कि अजंता केव नंबर 9 विथ स्टोन स्किन वॉल एज फैसेट। तो जैसे यहाँ पे अजंता का जो 9 नंबर केव है, आई थिंक मिलेगा उसका पिक्चर भी आगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, स्टोन स्क्रीन है फैसेट के रूप में, मतलब कि वुडन की जगह पर स्टोन का बनाया गया। इट इज ऑल्सो फाउंडेड बेदसा, नासिक, कार्ला एंड कन्हेरी। मैनी केव साइट ऑफ द स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइप ऑफ चैत्य हॉल्स इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। तो कहीं कहीं चैत्य हॉल जो है, मैनी केव साइट्स हैव द स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइप ऑफ चैत्य हॉल इन द सबसिक्वेंट पीरियड। इन कार्ला द बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हैज बीन एक्सकेवेटेड। तो कहा जाए कार्ला में सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य हॉल एक्सकेवेट किया गया, मतलब एक ही पत्थर का बनाया गया। यहाँ जो पिक्चर हम लोग देखें, एक जो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक ही पत्थर का काट करके यहाँ पे बनाया गया है, रॉक कट स्ट्रक्चर है। द केव कंसिस्ट ऑफ एन ओपन कोर्टयार्ड विद 2 पिलर स्टोन स्क्रीन वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। तो कहा जा रहा है कि जो केव होता है यहाँ पे, इसमें एक ओपन कोर्टयार्ड होते हैं, एक ओपन आंगन की तरह होते हैं, जिसमें 2 पिलर होते हैं दोनों साइड में, और ए स्टोन स्क्रीन वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। वरांदा स्टोन स्क्रीन वॉल एज फैसेड एंड अपसाइडल वॉल रूफ ऑफ चैत्य हॉल विद पिलर्स एंड स्तूप एट द बैक। तो कहा जा रहा है बैक में एक स्तूप हुआ करता था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैक में एक स्तूप है यहाँ पे। ठीक है, आगे यदि पढ़े हम लोग तो कार्ला चैत्य हॉल इज डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर। यहाँ का जो चैत्य हॉल है इसको ह्यूमन और एनिमल फिगर से यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। दे आर हैवी इन देयर एग्जीक्यूशन मूव इन द पिक्चर स्पेस। फर्दर इल्यूमिनेशन ओवर द कार्ला चैत्य हॉल प्लेन इज ऑब्जर्व्ड एट कन्हेरी केव नंबर 3। दो द केव इंटीरियर इज नॉट फुली फिनिश्ड, इट शो दैट कार्विंग प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कहा जा रहा है कि आगे भी यदि देखा जाए तो इलेबोरेशन ओवर द कार्ला चैत्य हॉल प्लान इज ऑब्जर्व्ड कन्हेरी नंबर 3। तो कहा जाए जो कार्ला चैत्य में जो हॉल प्लान यहाँ पे था, मतलब कार्ला में जो चैत्य हॉल को जिस तरीके से सजाया गया था, ठीक है, उसी तरीके कन्हेरी के केव नंबर 3 में भी देखा गया है। ठीक है, आई थिंक कन्हेरी के केव नंबर 3 का भी फोटो है यहाँ पे। यहाँ नासिक का केव नंबर 3, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो बनाया गया है लकड़ी का नहीं, पत्थर का बनाया गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं वुडन फैसेड मिलते हैं, कहीं कहीं लकड़ी के मिलते हैं। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। तो द केव इंटीरियर इज नॉट फुली फिनिश। तो केव का जो इंटीरियर था फुली फिनिश्ड नहीं है, जो कन्हेरी का यहाँ पे इनकम्प्लीट केव हम लोग अभी देखे थे। इट शो दैट हाउ कार्विंग प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सब्सिक्वेंटली द क्वाड्रेंगुलर फ्लैट रूफ वेराइटी बिकम द मोस्ट परफेक्ट डिजाइन एंड एक्सटेबलिश फाउंडेड मैनी प्लेसेस। तो क्वाड्रेंगुलर मतलब कि लगभग पूरी तरह से चरखुट नहीं, मतलब पूरी तरह से चतुर्भुजाकार नहीं। ठीक है, कुछ हल्का उस टाइप का एक फ्लैट रूफ वेराइटी मिलता है केव का बहुत जगह। द विहार्स आर एग्जिबिटेड इन ऑल द केव साइड। तो हर एक केव साइड में विहार्स मिलते हैं। द प्लान ऑफ द विहार्स कंसिस्ट ऑफ बरांदा हॉल एंड द सेल अराउंड द वॉल्स ऑफ द हॉल। तो कहा जा रहा है कि जो विहार का जो प्लान क्या होता था, उसमें एक बरांदा होता था, एक हॉल होता था,
कई छोटे छोटे रूम बनाए जाते हैं, जिसको सेल यहाँ पे बोला गया। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट विहार केव्स आर अजंता केव नंबर 12, जैसे अजंता का केव नंबर 12, बेदसा का केव नंबर 11, नासिक का केव नंबर 3, 10 एंड 17। ये सब जो विहार थे, मतलब कि जैसे एक ही जगह पे कई चैत्य हैं तो कहीं कहीं विहार भी हैं, मतलब कि जैसे कहीं केव बनाया गया तो उसमें कुछ केव जो है विहार के लिए बनाया गया, कुछ केव चैत्य के लिए बनाया गया है। मैनी ऑफ द विहार्स केव्स आर कार्व्ड विथ इंटीरियर डेकोरेटिव मोटिव्स लाइक चैत्य आर्क्स एंड वेदिका डिजाइंस ऑल ओवर द सेल डोर्स ऑफ द केव। फैसेड डिजाइन केव नंबर 3, 10 एंड 17 बिकम अ डिस्टिंक्ट अचीवमेंट। तो कहा जाएगा नासिक केव का जो फैसेड है, मतलब कि जो सामने का जो सजाया गया है दरवाजे के पास, वो काफ़ी डिस्टिंक्टिव है, मतलब काफ़ी अच्छा डिस्टिंक्ट अचीवमेंट है वो। द विहार केव एट नासिक वेर एक्सकवेटेड विथ फ्रंट पिलर्स कार्व विथ घाट बेस एंड घाट कैपिटल विथ ह्यूमन फिगर्स। तो कहा जा रहा है कि जो नासिक में विहार केव्स हैं वो उसके फ्रंट पिलर पे जो बनाया गया कार्विंग किया गया है, ठीक है, उसमें ह्यूमन फिगर ज़्यादा मिलता है। वन सच विहार केव वाज आल्सो केवल जुनार इन महाराष्ट्र। तो इसी तरीके का एक जुनार महाराष्ट्र में विहार केव डिस्कवर किया गया, जिसको गणेश लेनी कहा जाता है, बिकॉज इमेज ऑफ गणेश बिलोंगिंग टू लेटर पीरियड इंस्टॉल्ड इन इट, क्योंकि उसके अंदर गणेश जी का मूर्ति मिला है। लेटर स्तूप पर एडेड एट द बैक ऑफ हॉल ऑफ द विहार एंड बिकम ए चैत्य विहार। तो कहा जा रहा है उसके बाद में यहाँ पे देखा गया कि एक स्तूप भी बनाया गया पीछे में, ठीक है, जिसके कारण से चैत्य विहार में बदल गया। द स्तूप इन द 4th एंड 5th सेंचुरी सी हैव द बुद्ध इमेज अटैच। तो 4th और 5th सेंचुरी में जो स्तूप बनते थे उनमें जो है बुद्ध इमेज अटैच किया जाता था। जुनार है द लार्जेस्ट केव एक्सकवेशन मोर देन 200 केव्स अराउंड द हिल्स ऑफ द टाउन। तो कह रहा है जुनार में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि सबसे लार्जेस्ट केव एक्सकवेशन साइट है, क्योंकि वहाँ पे 200 से ज़्यादा वहाँ पे एक्सकवेशन हुआ है, केव्स पाए गए हैं। वाइल कन्हेरी इन मुंबई है द 108 एग्जिबिटेड। उसी तरह से मुंबई में जो कन्हेरी है वहाँ पे 108 केव मिले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है अजंता, पितलखोड़ा, एलोरा, नासिक, भज, ये सब जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइट दिखाए गए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं अजंता के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। द मोस्ट फेमस साइट इज अजंता। तो सबसे फेमस साइट जो यहाँ पे अजंता है। इट इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो महाराष्ट्र का एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोकेटेड है। अजंता है 29 केव, यहाँ पे 29 केव है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 29 केव है। इट हैज 4 चैत्य केव डेटेबल टू द अर्लियर फेज। तो यहाँ पे जो 4 चैत्य केव हैं, ठीक है, और जो अर्लियर फेज के हैं द 2nd एंड द 1st सेंचुरी BC, मतलब कि 1st और 2nd सेंचुरी BCE के हैं, जो केव नंबर 10 और 9 यहाँ पे दिखाया गया। एंड द लेटर फेज द 5th सेंचुरी सी। या कुछ लेटर केव भी है, मतलब बाद में बनाया गया, जैसे 5th सेंचुरी के भी केव है, जैसे केव नंबर 19 और 26। इट हैज लार्ज चैत्य विहार एंड डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर एंड पेंटिंग। तो कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी बड़ा चैत्य विहार है और इसको काफ़ी स्कल्पचर और पेंटिंग के सारे सजाया गया है। अजंता इज ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ऑफ द 1st सेंचुरी BC। तो कहा जा रहा है 1st सेंचुरी BCE का यदि पेंटिंग का लाइव एग्जाम्पल दिखाया जो सर्वाइविंग एग्जाम्पल है, तो अजंता ही एकमात्र सर्वाइविंग एग्जाम्पल है। एंड द 5th सेंचुरी CE the caves at Ajanta as well in the western Deccan in general have to know precise chronology because of the lack of non dated inscription। तो कहा जाए अजंता का केव या फिर वेस्टर्न डेक्कन में जो भी केव है उसका कोई क्रोनोलॉजी, मतलब कि प्रिसाइज क्रोनोलॉजी नहीं है। प्रिसाइज क्रोनोलॉजी मतलब कि एक्यूरेट क्रोनोलॉजी नहीं कि कौन पहले बनाया कौन बाद में बना है। केव नंबर 10, 9, 12, 13 बिलोंग टू अर्लियर फेज। तो कहा जा रहा है कि जैसे केव नंबर 10, 9, 12, 13 जो है अर्लियर फेज के माने गए हैं। हाँ, ये नंबरिंग जो है मतलब अब किया गया है, ASI के द्वारा किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको करवाया गया है नंबरिंग। ऐसा नहीं कि केव पे नंबरिंग किया गया है। तो केव नंबर 10, 9, 12, 13 जो है अर्लियर फेज के ऐसा माना जाता है। केव नंबर 11, 15, 6 जो है अपर एंड लोअर। एंड केव नंबर 7 बिलोंग टू फेज अर्लियर देन 5th सेंचुरी। द रेस्ट ऑफ केव बिलोंग टू द लेट 5th सेंचुरी। तो कहा जा रहा है कि बाकी जो केव बच गए लेट 5th सेंचुरी के माने जाते हैं या फिर 6th सेंचुरी के माने जाते हैं। द चैत्य केव नंबर 19 एंड 26 आर इलेबोरेटली कार्व्ड। तो जो चैत्य केव है 19 और 26 नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कार्विंग वहाँ पे किया गया था। फैसेड इज डेकोरेटेड विद बुद्धा। तो उसका जो एंट्रेंस गेट है भगवान बुद्ध की मूर्ति से सजाया गया है, बोधिसत्व की इमेज से सजाया गया है। दे आर ऑफ एप्साइडल वॉल ट्रू वेराइटी। केव नंबर 26 इज वेरी बिग। केव नंबर 26 बहुत बड़ा है। एंड द इंटायर इंटीरियर वाज कार्व्ड विद वेराइटी ऑफ बुद्ध इमेज। और उसके अंदर का जितना भी इमेज है, मतलब कि दीवार है, वहाँ पे भगवान बुद्ध का इमेज कार्विंग किया गया। द बिगेस्ट वन इज महापरिनिर्वाण इमेज। तो सबसे बड़ा उसमें इमेज एक है जो महापरिनिर्वाण इमेज का है। द रेस्ट ऑफ केव्स आर विहार चैत्य केव्स। बाकी जो केव है केव्स हैं जो विहार चैत्य केव है, दे कंसिस्ट ऑफ पिलर्ड बरामदा। उसमें क्या है, तो एक पिलर्ड बरामदा है, पिलर्ड हॉल है और छोटे छोटे रूम है जिसमें दीवार बनाए गए हैं, मतलब दीवार के साथ में रूम है। द बैक वॉल है द मेन बुद्ध श्राइन। तो जो पीछे का दीवार होता है बैक वॉल है, वहाँ पे मेन भगवान बुद्ध का मूर्ति वहाँ पे है। श्राइन इमेजेज अजंता ग्रैंड इनसाइड। जो अजंता में भगवान बुद्ध के मूर्ति मिलते हैं, श्राइन का जो इमेज मिलता है काफ़ी बड़ा मिलता है। सम ऑफ द विहार केव्स आर अनफिनिश्ड। कुछ विहार केव्स अनफिनिश्ड है, जैसे यहाँ पे नंबरिंग के शो किया गया है। अमंग द इंपॉर्टेंट पैट्रॉन्स एट अजंता वर वराह देव, पैट्रन ऑफ केव नंबर 16। तो कहा जा रहा है कि अजंता के मेन पैट्रन, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट पैट्रन में से वराह देव एक है। द प्राइम मिनिस्टर वकाटा किंग, जो वकाटा किंग को बिलोंग करते थे। हरिसेन, उपेंद्र गुप्त, तो द लोकल किंग ऑफ रीजन एंड फ्यूडेटरी ऑफ वकाटा किंग। तो उपेंद्र गुप्त जो थे
मतलब कि उसी के वकाटा के किंग के सब्सिडरी थे बोल सकते हैं, हरिसेन। उसके बाद है बुद्धभद्र एंड द मथुरा दास, ठीक है। मैनी पेंटिंग हैव सर्वाइव्ड इन केव नंबर 1 to 16 एंड 17। यहाँ पे आप देख सकते हैं अजंता केव का यहाँ पे दिखाया गया, व्यू दिखाया गया, अजंता केव इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब केव का नंबरिंग किया गया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं केव का यहाँ पे दिख रहा है सब आपको, है ना। आगे यदि हम लोग पढ़ें तो स्कल्पचर पैनल इन वरांदा ऑफ केव नंबर 2, केव नंबर 2 के वरांदा में इस तरीके का बनाया गया है, इमेज बनाया गया है पत्थर का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का सजावट अंदर में किया गया है ना। पेंटिंग है लॉट ऑफ टाइपोलॉजिकल वेरिएशन, तो कहा जा रहा है पेंटिंग में कई तरह के वेरिएशन यहाँ पे पाए गए हैं, जो भी पेंटिंग था। आउटवर्ड प्रोजेक्शन आर यूज्ड इन द अजंता पेंटिंग ऑफ द 5th century सी, तो 5th century सी में जो भी अजंता पेंटिंग है उसमें आउटवर्ड प्रोजेक्शन दिखाया गया। लाइन्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड वेरी वेरी रिदमिक, तो लाइन जो है क्लियरली डिफाइंड है। बॉडी कलर गेट मर्ज विद द आउटर लाइन क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, बॉडी कलर जो है आउटर लाइन के साथ मर्ज करता है जिससे ज़्यादा वॉल्यूम दिखता है वहाँ पे। द फिगर्स आर हैवी लाइक अ स्कल्पचर ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। द केव्स ऑफ अर्ली फेज ऑल्सो है पेंटिंग, स्पेशली केव नंबर 9 and 10, तो जो अर्ली फेज के केव्स हैं वहाँ पे पेंटिंग बनाया गया, खास करके केव नंबर 9 और 10 में। दे बिलोंग टू 1st century BC, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से बिलोंग करते हैं। द फिगर्स आर ब्रॉड विथ हैवी प्रोपोर्शन एंड इन द पिक्चर स्पेस इन लीनियर बीन केव नंबर 9, लाइन आर शार्प, कलर लिमिटेड, तो कहा जाए कलर वहाँ पे लिमिटेड है। फिगर्स इन दिस केव्स आर पेंटेड विद कंसिडरेबल नेचुरलिज्म एंड देयर इज नो ओवर स्टाइलाइजेशन। इवेंट्स आर ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन, यहाँ पे जो भी इवेंट उसको ग्रुपिंग किया गया है आपस में जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर। टायर्ड हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड फिगर्स अपीयर एज अ कन्वीनियंट चॉइस ऑफ द आर्टिसंस। और सेपरेशन ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन हैज बीन इंडिकेटेड बाय यूजिंग आउटवर्ड आर्किटेक्चरल बैंड, तो कहा जा रहा है कि जियोग्राफिकल लोकेशन का सेपरेशन भी शो किया गया है आर्किटेक्चरल बैंड के द्वारा। फिगर से अपीयर लाइक सांची स्कल्पचर, तो यहाँ पे जो फिगर है सांची स्कल्पचर से मिलते जुलते हैं। विच इंडिकेट हाउ द लिथिक एंड पेंटिंग ट्रेडिशन वी आर प्रोग्रेसिंग साइमल्टेनियसली, इससे पता चलता है कि एक ही समय में मतलब डिफरेंट जगह पे पेंटिंग ट्रेडिशन फ्लरिश कर रहा था, बढ़ रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था। द फ्रंटल नोट ऑफ हेड गियर ऑफ द फिगर्स आल्सो फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ स्कल्पचर, तो कहा जा रहा है कि जो हेड गियर बनाया गया, जो पगड़ी बनाया गया है हेड पे, उसका जो सामने का जो नॉट है वो भी दोनों जगह सेम मिलता है। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से पेंटिंग जो है यहाँ पे बढ़ रहा था। यहाँ पे जैसे भगवान बुद्ध और यशोदा और राहुल का पेंटिंग यहाँ पे यशोधरा, भगवान बुद्ध और राहुल का पेंटिंग यहाँ पे शो किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवान बुद्ध, यहाँ पे यशोधरा, ये राहुल है। एक केव नंबर 17 अजंता में पिक्चर ऐसा बनाया गया, पेंटिंग बनाया गया। यहाँ पे इसको तो हम लोग पढ़े ही थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एक अप्सरा का पेंटिंग बनाया केव नंबर 17 अजंता में, यह भी अजंता से लिया गया। द सेकंड फेज ऑफ पेंटिंग कैन बी स्टडीड फ्रॉम द इमेज ऑफ बुद्ध पेंटेड ऑन द वॉल्स एंड पिलर्स ऑफ केव नंबर 10 and 9। दिस बुद्ध फिगर आर डिफरेंट फ्रॉम द फिगर्स पेंटेड इन द 5th century, तो यहाँ पे जो भगवान बुद्ध का फिगर पेंट किया गया है 5वीं सेंचुरी का जो पेंटिंग उससे डिफरेंट है। सच डेवलपमेंट इन पेंटिंग नीड टू बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस रिक्वायरमेंट, तो कहा जा रहा है कि इस तरह का डेवलपमेंट मतलब इस तरह का पेंटिंग जो है इसको देखना चाहिए कि उस समय क्या रिलीजियस रिक्वायरमेंट था। केव एक्सकेवेशन एंड पेंटिंग्स वर साइमल्टेनियस प्रोसेस, तो केव बनाना और पेंटिंग बनाना ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस था। एंड डेटिंग ऑफ द पेंटिंग फॉलो द डेट ऑफ द केव एक्सकेवेशन, तो कहा जा रहा है तो जितना पुराना केव है उतना ही पुराना पेंटिंग भी है। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व मेनली इन द पेंटिंग ऑफ केव नंबर 16, 17, 1 and 2। हाउ इट डजंट मीन द पिक्चर्स हैड नॉट बीन पेंटेड इन अदर केव्स, तो कहा जा रहा है कि जो अगला स्टेज है पेंटिंग का ऑब्जर्व किया जाता है ये सब केव में। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दूसरे केव में पेंटिंग नहीं है, हर केव में पेंटिंग आपको मिलता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट इन ऑल द फिनिश्ड एक्सकेवेशन पिक्चर हैव बीन पेंटेड बट वेरी फ्यू हैव बीन सर्वाइव्ड, कहा जा रहा है कि मतलब कि जितने भी एक्सकेवेशन मिले हैं, केव मिले हैं, सब में हम लोग को पेंटिंग मिलता है, लेकिन उसमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाया है। पेंटिंग हम टाइपोलॉजिकल वेरिएशन इन दिस केव्स, तो कहा जा रहा है पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब हर जगह एक ही चीज़ का पिक्चर नहीं है। इट में ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड वेरियस स्किन कलर आर यूज इन पेंटिंग, सच कहा जा रहा है कि ऐसा कई मतलब स्किन कलर यूज किए गए पेंटिंग में, जैसे ब्राउन, येलोइश ब्राउन, ग्रीनिश येलो, ऑचरे ETC, विच रिप्रेजेंट अ मल्टी कलर्ड पॉपुलेशन, जिससे पता चलता है कि उस समय का पॉपुलेशन भी मल्टी कलर था आज की तरह, मतलब कि आज जैसे हर तरह के लोग मिलते हैं, काले गोरे हर तरह के लोग मिलते हैं, उस समय भी मिलते थे। इससे पता चलता है जैसा कि आप यहाँ पेज नंबर 9 पेंटिंग केव नंबर 9 का जनता का है तो ये क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि पेंटिंग सर्वाइव नहीं कर पाया है ना, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पुराना होने का पेंटिंग लगभग बर्बाद हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटिंग इन केव नंबर 10 अजंता का केव नंबर 10 का ये पेंटिंग है, ये कुछ ठीक ठाक स्थिति में है उसके मुकाबले, है ना। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इससे पता चलता है कि उसमें मल्टी कलर पॉपुलेशन रहता था। पेंटिंग ऑफ केव नंबर 16 and 17 है प्रेसाइज एंड एलिजेंट पेंटरली क्वालिटी, तो कहा जा रहा है कि 16 और 17 नंबर में जो पेंटिंग मिला वो काफ़ी हाई क्वालिटी का दिखाता है, पेंटर का क्वालिटी को दिखाता है। दे डू नॉट बियर द पॉन्डरस वॉल्यूम ऑफ स्कल्पचर इन द केव, तो कहा जा रहा है कि उसके केव में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ करता था। मूवमेंट इन द फिगर्स वर वेरी रिदमिक, फिगर्स में मूवमेंट मतलब फिगर इस तरीके से बनाया गया जो काफ़ी मूवमेंट जैसा लगता है।
ब्राउन थिक डार्क लाइन्स आर यूज एज काउंटर्स, तो वहाँ पे ब्राउन थिक डार्क लाइन का यूज़ किया जाता था। लाइन्स आर फोर्सफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, लाइन इस तरीके से बनाया जाता था, देखने में काफ़ी फुल ऑफ एनर्जी लगता है लाइन। अटेम्प्ट्स आर ऑल्सो मेड टू गिव हाईलाइट इन द फिगर कंपोजिशन, और फिगर हाई मतलब फिगर कंपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया। द पेंटिंग ऑफ केव नंबर 1 and 2 आर वेरी orderly and naturalistic with well integrated with the sculptures in the caves. Architectural setting is a simple and the arrangement of figure is delineated in the circular form to create three dimensional and special effect। तो कहा जा रहा है आर्किटेक्चरल सेटिंग इज सिंपल, तो उस समय का जो आर्किटेक्चरल सेटिंग है वो सिंपल है। एंड द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इज डेलिनेटेड इन द सर्कुलर फॉर्म, जो फिगर का अरेंजमेंट हो सर्कुलर फॉर्म में है ताकि जिससे थ्री डायमेंशनल शेप यहाँ पे थ्री डायमेंशनल इफेक्ट आए। हाफ क्लोज इलोंगेटेड आइज आर एम्प्लॉयड, तो कहा जा रहा है कि आँख को बनाने के लिए आधा क्लोज और लंबा आँख बनाया जाता था। डिफरेंट गिल्ड्स ऑफ आर्टिसंस शिफ्ट टू हैव वर्कड ऑन द पेंटिंग ऑफ दिस केव, तो डिफरेंट ग्रुप, गिल्ड्स का मतलब ग्रुप, ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ आर्टिसंस सीम टू हैव वर्कड ऑन द पेंटिंग ऑफ दिस केव, तो ऐसा माना जा रहा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ आर्टिसंस यहाँ पे वर्क किए थे, ठीक है। नेचुरलिस्टिक पोस्चर एंड अनएक्सक्रेटेड फेशियल फीचर यूज इन एक्सेप्शनल टाइप्स। द थीम्स ऑफ पेंटिंग आर द इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्ध, तो कहा जा रहा है कि जो पेंटिंग का थीम मिल रहा है भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड रहा है, जो भी है जातक से रिलेटेड रहा है, ठीक है, अवदान से रिलेटेड रहा है। सम पेंटिंग सच ए सिंहल अवदान, नेक्स्ट है महाजनक जातक एंड विदुर पंडित जातक कवर द इंटायर वॉल ऑफ द केव, तो कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया कुछ जो थीम था। इट इज़ वर्थ नथिंग छादंत जातक है जो पेंटेड इन द अर्ली केव नंबर 10, तो कहा जा रहा है कि छादंत जातक को भी पेंट किया गया विथ मैनी डिटेल एंड इवेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन। इवेंट दैट हैपेंड इन द जंगल एंड इवेंट दैट हैपेंड इन द पैलेस आर सेपरेटली बाय देयर लोकेशन, तो कहा जा रहा है कि जंगल में जो कुछ भी होता था या राजा के महल में जो कुछ भी होता था इसके भी पेंटिंग में दिखाया गया है। इन केव नंबर 10 छादंत फेथफुली फॉलोज, तो कहा जा रहा है कि केव नंबर 10 में छादंत जातक को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं महाजनक जातक से यहाँ पे केव नंबर 1 में एक पेंटिंग इस तरीके का बनाया गया है। फॉलो द छादंत फेथफुली फॉलो द पाली टेक्स्ट वेयर वन ऑफ द पेंटिंग केव नंबर 17 इज वेरी डिफरेंट। इट इन वन ऑफ द इवेंट्स इन बोधिसत्व छादंत इज शोन रिमूविंग हिज ओन टस्क एंड गिविंग इट टू हंटर, तो कहा जा रहा है कि जैसे छादंत जातक में और भी कई तरह के दिखाए गए हैं, जैसे एक पिक्चर में यहाँ पे दिखाया है कि इन वन ऑफ द इवेंट द बोधिसत्व छादंत इज शोन रिमूविंग हिज ओन टस्क एंड गिविंग इट टू द हंटर सोनुतार। द अदर इंपॉर्टेंट पेंटिंग आर फेमस पद्म पानी एंड वज्रपानी इन केव नंबर 1, केव नंबर 1 में पद्म पानी और वज्रपानी का पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इट मे बी ऑब्जर्व डैट द इमेज ऑफ पद्म पानी एंड वज्रपानी आर वेरी कॉमन इन अजंता बट द बेस्ट प्रिजर्व के पेंटिंग्स आर इन केव नंबर 1, तो कहा जा रहा है कि ये मतलब कि ध्यान देना चाहिए कि पद्म पानी और वज्र पानी काफ़ी कॉमन है जनता के पेंटिंग में, ठीक है, लेकिन जो है प्रिजर्व किया गया है केव नंबर 1 में काफ़ी ज़्यादा। सम फिगर्स इन केव नंबर 2 है एफिलिएशन विद द वेंगी स्कल्पचर एंड एट सेम टाइम द इन्फ्लुएंस ऑफ विदर्भ स्कल्पचर ट्रेडिशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व, तो कहा जा रहा है कि वेंगी जो आंध्र प्रदेश के आसपास का स्कल्पचर था उसका भी यहाँ पे इफेक्ट मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग एलोरा के बारे में पढ़ते हैं, एलोरा गुफा के बारे में पढ़ते हैं। तो अनदर इंपॉर्टेंट केव साइट लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की एलोरा, तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो साइट है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में वो है एलोरा। इट इज़ लोकेटेड 100 किलोमीटर फॉर अजंता एंड 34 बुद्धिस्ट ब्राह्मिकल जैन केव्स, तो यहाँ पे जैसे अजंता में मेनली जो है बुद्धिस्ट केव है, लेकिन यहाँ पे तीनों धर्म के केव हैं, यहाँ पे ब्राह्मण यानी कि हिंदू धर्म, बुद्धिस्ट और जैन तीनों धर्म के केव यहाँ पे मिलते हैं। इट इज़ ए यूनिक आर्ट हिस्टोरिकल साइट इन द कंट्री दैट इज मोनेस्ट्रीज एसोसिएटेड विद 3 रिलीजन डेटिंग फ्रॉम 5th सेंचुरी सी ऑनवर्ड टू द 11th सेंचुरी, तो कहा जा रहा है कि इसमें जो कुछ भी मिला है 5th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक का है। इट इज़ ऑल्सो यूनिक इन टर्म ऑफ स्टाइलिक इलेक्ट्रिज्म, तो कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसमें हर धर्म के मिले हैं और काफ़ी लंबे टाइम पीरियड का मिला है। द केव्स ऑफ एलोरा एंड औरंगाबाद हाउ द ऑनगोइंग डिफरेंस बिटवीन द 2 रिलीजन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिकल, तो कहा जा रहा है कि औरंगाबाद और एलोरा के केव से हम लोग को पता चलता है कि किस तरीके से डिफरेंस था दोनों रिलीजन में, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिकल में। देयर आर 12 बुद्धिस्ट केव्स हाउ मैनी हैविंग मैनी इमेजेस बिलोंगिंग टू वज्रयान बुद्धिज्म लाइक तारा महामयूरी अवलोकितेश्वर मैत्रेय अमिताभ ईटीसी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो 34 केव है उसमें से कुछ केव बुद्धिस्ट से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि देर आर 12 बुद्धिस्ट केव, तो 34 में से 12 जो है बुद्धिस्ट केव है जिसमें वज्रयान बुद्धिज्म से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंस्पायर पिक्चर बनाए, जैसे तारा माया मयूरी मैत्रेयी अमिताभ ये सब का पिक्चर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इमेज यहाँ पे दिखाया गया कोटियाड कैलाश टेम्पल केव नंबर 16, एलोरा का केव नंबर 16 में कैलाश टेम्पल का बनाया गया है मूर्ति वहाँ पे, और इसके कोटियाड इन उसके आंगन में इस तरीके का मूर्ति बनाया गया। उसी तरह सीटेड बुद्धा बैठे हुए भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाया गया चैत हॉल केव नंबर 10 एलोरा में। तो 34 में से 12 बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, याद रखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बारे में।
बुद्धिस्ट केव्स आर बिग इन साइज एंड आर ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल स्टोरी। जो बुद्धिस्ट केव है काफ़ी बड़े हैं साइज में और सिंगल, डबल और ट्रिपल स्टोरी है भी हैं। दिस पिलर्स आर मैसिव, तो इसका जो पिलर है काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अजंता आल्सो हैज एक्सकेवेटेड डबल स्टोरी केव्स बट एट एलोरा द ट्रिपल स्टोरी यूनिक अचीवमेंट। तो अजंता में भी डबल स्टोरी था, लेकिन एलोरा में ट्रिपल स्टोरी भी देखने को मिलता है, 3 मंजिला केव मिलता है देखने को, ठीक है। ऑल द केव्स आर प्लास्टर्ड एंड पेंटेड बट नथिंग इज लेफ्ट। तो कहा जा रहा है कि जो सारा केव था, ऑल द केव्स जो था सारा केव प्लास्टर किया हुआ था, ठीक है, और इमेज को इसमें पेंट किया गया था, पेंटेड बट लेकिन कुछ भी अब बचा नहीं है। द श्राइन ऑफ बुद्ध इमेज आर बिग इन साइज। जो बुद्ध भगवान का इमेज वहाँ पे बना था वो काफ़ी बड़ा था। देर जनरली गार्डेड बाई इमेज ऑफ पद्मपानी और वज्रपानी। केव नंबर 12 विच इज ट्रिपल स्टोरी एक्सकेवेशन। तो याद रखें केव नंबर 12 जो है ट्रिपल स्टोरी है, इमेज ऑफ तारा, अवलोकितेश्वर, मानुषी बुद्धा एंड द इमेज ऑफ वैरोचना, अक्षोभ्या, रत्न संभव। तो ये सब का इमेज यहाँ पे बनाए गए, सारे बुद्धिस्ट रिलेटेड इमेजेज हैं। मतलब कि जब जो भी आपको नाम यहाँ पे देखने को मिला सब बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है, बुद्ध और कुछ उनके शिष्य से नाम है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड द ओनली डबल स्टोरी ऑफ द ब्राह्मणिकल फेथ इज केव नंबर 14। लेकिन हिंदू धर्म से रिलेटेड मात्र मतलब कि जो ट्रिपल स्टोरी है केव नंबर 12 जो है बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, वहीं हिंदू धर्म से रिलेटेड केव नंबर 14 जो डबल स्टोरी है, ठीक है। तो केव नंबर 14 पिलर डिजाइन ग्रो फ्रॉम द बुद्धिस्ट केव एंड व्हेन देयर इज द जैन केव बिलोंगिंग टू 9th सेंचुरी दे बिकम वेरी ऑर्नेट एंड डेकोरेटिव फॉर्म्स गेन हैवी पोस्ट डिवीजन। तो कहा जा रहा है कि उसके बाद जैन से रिलेटेड जो केव है वो काफ़ी नए, मतलब कि इसके मुकाबले नए हैं, मतलब कि इसके बाद बनाए गए हैं। द ब्राह्मणिकल केव नंबर 13 to 28 है मैनी स्कल्पचर। तो ब्राह्मणिकल केव नंबर जो 13 से 28 तक है, 12 जो है बुद्ध से रिलेटेड है, 13 से 28 तक ब्राह्मणिकल केव है। इसमें कई स्कल्पचर मिले हैं। मैनी केव्स आर डेडिकेटेड टू सेविज। इसमें अधिकांशतः केव जो सेविज को डेडिकेटेड, बट द इमेज ऑफ बोथ शिव एंड विष्णु एंड देयर वेरियस फॉर्म अकॉर्डिंग टू पुरानिक नैरेटिव आर डिपिक्टेड। एमोंग द सेवाइट थीम रावण सेकिंग माउंट कैलाश। तो जो सेवाइट थीम में एक दिखाया गया कि रावण माउंट कैलाश को ले जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंधकासुर वध। उसके बाद है कल्याण सुंदर आर प्रोफ्यूजली डिपिक्टेड वेयर एमोंग द वैष्णवाइट साइड थीम द डिफरेंट अवतार्स ऑफ विष्णु आर डिपिक्टेड। तो ये सब जो था सेवाइट से था, और विष्णु भगवान मतलब कि वैष्णवाइट में से जो थे भगवान विष्णु के डिफरेंट अवतार को दिखाया गया। तो जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया मूर्ति, केव नंबर 15 का एक मूर्ति यहाँ पे शो किया गया। द स्कल्पचर सेट इरोरा आर मोनुमेंटल एंड हैविंग प्रोट्रूडिंग वॉल्यूम दैट क्रिएट डीप प्रिसिजन इन द पिक्चर स्पेस। तो इलोरा का जो स्कल्पचर काफ़ी मोनुमेंटल है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है और काफ़ी डीप रिसेशन यहाँ पे शो करते हैं पिक्चर स्पेस में। द इमेज आर हैवी एंड शो कंसिडरेबल सोफिस्टिकेशन इन द हैंडलिंग ऑफ स्कल्पचर वॉल्यूम। तो इमेज काफ़ी हैवी है लेकिन उनको कैरी करना काफ़ी आसान है, सोफिस्टिकेटेड है। वेरियस गिल्ड्स एट इलोरा केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेस लाइक विदर्भ। तो जो वेरियस ग्रुप आए थे आर्टिस्ट के, कहाँ से आए थे इलोरा में, तो विदर्भ से आए थे, कर्नाटक से आए थे, तमिलनाडु से आए थे, ठीक है। देयर बाई इट इज मोस्ट डाइवर्स साइट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्कल्पचरल स्टाइल। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्कल्पचरल स्टाइल से देखें या फिर हर तरीके से देखें, इंडिया में काफ़ी डाइवर्स साइट है। केव नंबर 16 इज नोन एज कैलाश लेनी। केव नंबर 16 को कैलाश लेनी के नाम से जाना जाता है। रॉक कट टेम्पल है जिन कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। यहाँ पे एक ही रॉक से टेम्पल बनाया गया, यूनिक अचीवमेंट ऑफ द आर्टिसन विच इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। अमॉन्ग द इंपॉर्टेंट सेवाइट केव्स आर केव नंबर 29, केव नंबर 29, 21, ये सब जो सेवाइट साइट है। द प्लान ऑफ केव नंबर 29 इज ऑलमोस्ट लाइक ऑफ द मेन केव ऑफ एलिफेंटा। तो कहा जा रहा है कि जो केव नंबर 29 का जो प्लान है वो मेनली एलिफेंटा केव जैसा ही है। एलिफेंटा केव भी मुंबई के पास ही है, ये समुद्र के बीच में बसा हुआ है, मुंबई से कुछ दूर, आई थिंक 5-6 किलोमीटर ज़्यादा अंदर में है समुद्र में। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। द स्कल्पचर क्वालिटी ऑफ केव नंबर 29, 21, 17, 14, 16 इज अमेजिंग फॉर मोनुमेंटली एंड वैगरस मूवमेंट इन पिक्चर स्पेस। नेक्स्ट द बाघ केव। यहाँ पे बाघ केव का चर्चा किया गया। कंसिस्टिंग ऑफ बुद्धिस्ट मुराल पेंटिंग दीवाल पेंटिंग को बोलते हैं। तो बाघ केव यहाँ पे दिखाया गया जिसमें भगवान बुद्ध का मुराल पेंटिंग बनाया गया। लोकेटेड 97 किलोमीटर फ्रॉम धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो सॉरी मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट से 97 किलोमीटर दूर है बाघ केव। These rock caves monuments are not natural but carved out of period of time during the ancient India, mostly during the सतवाहन पीरियड। तो नेचुरल नहीं है रॉक कट केव, लेकिन इसको सतवाहन पीरियड में बनाया गया था। द बाघ केव्स लाइक दोज ऑफ अजंता were excavated by master craftsmen on perpendicular sandstone rock of a hill across the seasonal stream of बाघनी। तो बाघी नदी के किनारे इसको बनाया गया, इसलिए इसका नाम बाघ केव है। तो याद रखिए बाघ केव महाराष्ट्र में। आउट ऑफ द ओरिजिनल 9 केव्स ओनली 5 हैव सर्वाइव। तो कहा जा रहा है कि 9 केव बनाए गए थे लेकिन उसमें मात्र 5 ही सर्वाइव कर पाया है। ऑल ऑफ विच आर विहार्स और रेस्टिंग प्लेस और मोंक्स। तो कह रहा है जिसमें सारे के सारे जो है विहार थे। विहार किसको बोलते हैं, जहाँ पे मोंक वहाँ पे आराम करते थे। इसका क्वाड्रेंगुलर प्लान है। अ स्मॉल चैम्बर यूजुअली एट द बैक फ्रॉम द चैट द प्रेयर हॉल मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ 5 केव्स इज केव नंबर 4। तो कहा जा रहा है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट सारे केव में से वो केव नंबर 4 है, 5 केव में से। कॉमनली नोन एज द रंग महल। तो केव नंबर 4 को ही रंग महल नाम से जाना जाता है। मीनिंग द पैलेस ऑफ कलर्स।
वेयर पेंटिंग ऑन द वॉल एंड सीलिंग आर स्टिल विजिबल, मतलब क्योंकि वहाँ पे वॉल और दीवार मतलब कि वॉल्स पे और सीलिंग पे जो पेंटिंग किया गया है आज भी विजिबल है। अदर केव्स वेयर रेमिनेंट्स ऑफ टेम्पर मुराल्स पेंटिंग ऑन द वॉल एंड सीलिंग कैन बी सीन एज केव नंबर 2, 3, 5 एंड 7। द ग्राउंड प्रिपेयर्ड वाज अ रेडिश ब्राउन ग्रिटी एंड थिक मड प्लास्टर, जो ग्राउंड जो है प्रिपेयर किया गया था प्लास्टर से, लेड आउट ऑन द वॉल एंड सीलिंग ओवर द प्लास्टर लाइम प्राइमिंग वाज डन, तो प्लास्टर पे लाइम यानी चूना का भी कोटिंग किया गया था, ऑन विच दिस पेंटिंग वेयर मेड, उसी पे ये पेंटिंग बनाया गया है। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग वेयर ऑन द वॉल्स ऑफ पोर्टिको ऑफ केव नंबर 4, केव नंबर 4 के पोर्टिको मतलब दीवार के पोर्टिको में मतलब कि उसके बाहर बरामदा में भी काफ़ी अच्छे से पेंटिंग किया गया। टू प्रिवेंट फर्दर लॉसेस ऑफ वैल्यू ऑफ इंडियन आर्ट मोस्ट पेंटिंग वेयर केयरफुली रिमूव्ड इन 1982 एंड टुडे कैन बी सीन इन आर्कोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ ग्वालियर। तो कहा जा रहा है कि इंडियन आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया गया, वहाँ से पेंटिंग को हटा करके ग्वालियर के म्यूजियम में रख दिया गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिफेंटा केव्स एंड अदर साइट, तो यहाँ से हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर एक दिन और चलेगा अभी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।